जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन। करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा मलमति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरी निरत संसारा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जानि। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बलबीरों के सर ताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो। वे बलबीरों के सर ताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो। वे जग जन के करते काज हो तुम, बजरंग तुम्हारी। वे बलबीरों के सर ताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो। वे बजरंग तुम्हारी जय हो। वे बजरंग तुम्हारी जय हो। वे जय जय हो। वे जय जय हो। वे जय जय हो। वे जय जय हो। वे बजरंग तुम्हारी जय हो। वे बजरंग तुम्हारी जय हो।
सतयोजन सिंधु लांघ गए, गढ़लंक जरी न करी शंका। प्रभु सेवा हित जांबाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो वे। प्रभु सेवा हित जांबाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी वे। बलवीरों के सर ताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो वे। सुग्रीव सिया रघुबीर लखन, दुख दूर शनिश्चर के भी किए। तुलसी जन हेतु जहाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी वे। बलवीरों के सर ताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो वे। हे पवन पुत्र हनुमान यति, नहीं उऋण पाप से सियासती। दुष्टों के लिए यमराज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो वे। बजरंग तुम्हारी जय हो वे, बजरंग आपकी जय हो वे। बल ब्रह्मचर्य का दिखला कर, सतमार्ग प्रदर्शक आप बने। मांडव्य गरीब निवाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो वे। बलवीरों के सर ताज हो तुम, बजरंग आपकी जय हो वे। बोलिए वीर बजरंग बली जी महाराज की जय। वरदामचंद्र भगवान की जय। लखनलाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद् अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे शारदीय नवरात्र के इस परम पावन पर्व पर प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में आद्य शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से भगवत चर्चा को गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप भगवत चर्चा को श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ श्रवण करें। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, दुर्गा महारानी की जय। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम का प्राकट्य हो चुका है। अवध धाम में
चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद, अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की। महाराज दशरथ इतने आनंदित हैं, और आनंद में ही क्या, जिसे परमानंद कहें, परमानंद, परमानंद में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। तो आनंद ही आनंद है अवध धाम में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उसके कुछ समय के पश्चात भैया भरत का, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का भी जन्म हुआ। और बाबा कहते हैं कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सा हृदय ही राजा। वह सुख संपत्ति, वो जो सुख है और जो आनंद है, उसका वर्णन शेषनाग और सरस्वती माता भी अपने मुख से नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान सूर्य भी अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं, और भगवान श्री राम को जब उन्होंने देखा तो 1 महीने तक देखते ही रह गए, यानी अस्त होना भूल गए। भगवान कितनी दिव्य छटा है, इतना अलौकिक रूप है कि उस रूप को देखते देखते महीने भर तक वो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। और महीने भर तक दिन हो गया और किसी को इसका पता भी न चला, यानी सभी जिस आनंद में डूबे हैं, भगवान राम के जन्मोत्सव में इस तरह से सभी डूबे हुए हैं कि किसी को पता भी नहीं चला। भगवान शिव कहते हैं, देवी मैं आपसे अपनी एक चोरी की बात बताता। क्यों बता रहे हैं प्रभु में मुझसे चोरी की बात? क्योंकि हे गिरजा, आपकी जो मति है ना वो बड़ी दृढ़ है, इसलिए यानी आप बहुत ध्यान से, बहुत आनंद के साथ, बहुत भाव से इस कथा को सुन रही हैं। और श्रोता जब अच्छे मिल जाएं, मानस कहता है, श्री मानस जी कहते हैं, अगर श्रोता अच्छे मिल जाते हैं तो वक्ता अपने अंदर की सारी चीज़ों को उड़ेल देते हैं। वक्ता भी अगर अच्छे हों, श्रोता भी अच्छे हों, तो फिर अच्छे श्रोताओं को पा करके, आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता हैं, आप लोगों को पा करके ये होता है कि और अच्छी से अच्छी जितनी भी बुद्धि जहाँ तक टच कर रही है, पकड़ रही है, उन सब चीज़ों को आप इनके समक्ष आप रख दीजिए। तो इस प्रकार से हे गिरजा, आप इतनी भाव से कथा को सुन रही, इतनी प्रेम से, इतनी एकाग्रता के साथ सुन रही हैं कि मैं अपनी चोरी की भी बात आपको बताता हूँ। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे गिरजा, मैं भी गया था उस अवध धाम में, कागभुषुंडी जी और मैं दोनों मनुष्य का रूप धारण करके गए थे। क्यों गए थे, क्या पाने गए थे? भगवान राम के इस जन्मोत्सव में हम भी आनंद मना रहे थे, गली गली घूम रहे थे, और किसी को भी इसका कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मेरे राम जानते हैं कि मेरे महादेव आए हैं, मेरा कागभुषुंडी आया है, मुझे मेरे इस जन्मोत्सव में वो भी शामिल हैं। भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान तो अंतर्यामी हैं। तो हे गिरजा, ये भगवान की दिव्य जो जन्मोत्सव है, इसकी महिमा अद्भुत है, अवर्णनीय है। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। इस सुख संपत्ति का वर्णन सरस्वती माता शेष जी भी नहीं गा सके, तो फिर मैं तो बड़ा सांसारी हूँ। इस आनंद को हम और आप जितना समझें
उतना कम ही है। इसके बाद जो नांदी श्राद्ध होता है, जात कर्म के जितने भी संस्कार हैं वो सब संपन्न कराए गए। भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज मेरे राघव कौशल्या माँ के गोद में खेल रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। जो ईश्वर सर्वव्यापक हैं, इच्छा रहित हैं, विनोद रहित हैं, अकल हैं, अनीय हैं, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, भगवान शिव जिसका पार नहीं पाते, वो कौशल्या माता की गोद में खेल रहे हैं। ये कैसा अद्भुत है। व्यापक अकल अनीय, व्यापक। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज वो ईश्वर कौशल्या माता की गोद का विषय बना हुआ है, जिसका ना तो नाम है, जिसका ना तो रूप है, जो इच्छा रहित, विनोद रहित, सभी प्रकार से निर्गुण, अप्रमेय, जो जाना नहीं जा सकता, आज वो गोद का विषय बना हुआ है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। भगवान कहते हैं अपने भक्तों से, मानो इस प्रसंग के माध्यम से, कि मैं बिल्कुल सर्वव्यापक हूँ, मेरा न कोई रूप है, न मेरा कोई नाम है, मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, विनोद रहित हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, मैं विनोद भी करता हूँ, मैं खेल भी खेलता हूँ, मैं किसी का हो भी जाता हूँ। ये प्रसंग कह रहा है व्यापक ब्रह्म निरंजन। जो ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र है, वो उसकी व्यापकता में कहीं अंतर नहीं पड़ रहा है, वो व्यापक है, लेकिन एक रूप में वो आया है, कौशल्या माता की गोद में बैठा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, भगवान ये क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये प्रेम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। भगवान को प्रेम बहुत प्यारा लगता है, प्रेम। और वो प्रेम अगर निश्चल है, उसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है, तो फिर कहना ही क्या है, अद्भुत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, वो ईश्वर बिना अनुराग के, बिना प्रेम के नहीं मिलते। भगवान को प्रेम बहुत प्यारा लगता है। प्रेम का दूसरा नाम यदि हमको और आप कहें, निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसमें दोनों भाव हम और आप समझ सकते हैं। जिसका मन निर्मल है, ईश्वर को वही पाता है, और ईश्वर भी उसे ही पाते हैं। जिसका मन अच्छा है, शुद्ध है, निर्विकार है, इसमें दोनों भाव मुझे समझ में आ रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता की अपनी बड़ी खासियत है। कबीर साहब कहते हैं कि तन निर्मल हो जाए और मन निर्मल हो जाए, तो फिर कुछ भी हम और आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन वो मन कैसा निर्मल हो, तो आइए हम और आप चले कबीर साहब के पास। कबीर साहब इसके ऊपर बहुत प्यारा भाव रखते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया। बोले कितना निर्मल हो जाए? बोले जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा मैया का जल एकदम उज्ज्वल है, सुंदर है, निर्मल है, स्वच्छ है, वैसे ही मन अगर निर्मल हो जाए गंगा की तरह, तो कबीरा मन निर्मल भया। जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे,
और कहत कबीर कबीर, मन हमारा अच्छा हो जाए। तो मन निर्विकार है। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या का आज उनके आंगन में, उनके गोद के विषय बने हुए हैं परमात्मा। प्रेम अद्भुत है साहब। प्रेम की जो रीति है, प्रेम का जो वर्णन है वो अद्भुत है। कौन गा सकता है? प्रेम क्या है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का। इसी प्रेम के दीवाने हैं मेरे राघव, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण। प्रेम बहुत गहरा शब्द है साहब, है तो ढाई अक्षर का, लेकिन ये इतना विशाल है, इतना जिसे कहें असीम है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। और यदि हम और आप देखना चाहें कि प्रेम का स्वरूप होता कैसा है, कभी मन में हो सकता है ये प्रश्न उठे कि आखिर प्रेम है क्या? प्रेम चलता कैसे है? प्रेम बोलता कैसे है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तो मुझे लगता है कि हमें और आपको भैया भरत को देखना चाहिए। यही प्रेम है। इसलिए अयोध्यावासियों ने जब भैया भरत की बात को सुना और उनके प्रेम को देखा अपने भगवान राम के प्रति, तो सभी एक स्वर से बोल पड़े कि भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। ये जो भरत है ना, ये राम की प्रेम मूर्ति बनकर के प्रकट हुए हैं। जो भैया भरत हैं वो भगवान राम के जो प्रेम की बातें हम और आप सुनते हैं, वो उनके प्रेम मूर्ति है भैया भरत। हमारे कवियों ने इस प्रेम के ऊपर भी बड़ा सुंदर भजन गाया है। मैं बहुत न गा करके, बहुत थोड़ा सा इस भजन पर भी प्रकाश डालूं, क्योंकि इस भजन में भी बड़े सूत्र हैं। किसी भजन प्रेमी ने गाया है कि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने वो प्रेम निभाना, क्या जाने। प्रेम अद्भुत है सा, प्रेम असीम है। प्रेम को हम साधारण रूप में न लें, वो असीम है। उसके जो भाव हैं वो असीम हैं। इसी प्रेम के वश में हैं गोविंद, मेरे राम भी मेरे श्याम भी। पुरुषोत्तम पुरी में एक भक्ति के रस से सराबोर एक देवी रहती थी, जिन देवी का नाम था कर्माबाई। बड़ी उच्च कोटि की भक्त हुई। और वो जो देवी थी, शास्त्रों में कथा आती है, उनके जीवन में वात्सल्य भक्ति थी। भक्ति के भी कई प्रकार हैं। एक उनके अंदर वात्सल्य भक्ति थी, यानी वो छोटे से कन्हैया को अपना बालक समझती थी, और बालक समझ करके जैसे माँ अपने पुत्र के लिए चिंतित रहती है, वैसे ही वो चिंतित रहती थी। सुबह उठते ही न नहाना, न धोना, न स्वच्छ होना, बस खिचड़ी तुरंत रख देती थी और खिचड़ी बन जाता था। तुरंत अपने कन्हैया को भोग लगाती थी। और कन्हैया भी वही प्रेम वाली बात है। कन्हैया यानी जो जगन्नाथ धाम हैं, जगन्नाथ भगवान हैं, पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो चले आते थे और उनकी गोद में बैठ जाते थे और माँ खिचड़ी खिलाती रहती थी, वो खा ली।
खाते रहते थे, वो खा लेते थे, फिर वो चले जाते थे। यही क्रम चलता रहा, यही क्रम चलता रहा। लेकिन भगवान, मैं कुछ कथाओं को पढ़ता हूँ तो कभी कभी मेरे मन में ये भाव आते हैं कि भगवान अपने भक्तों की महिमा लोगों के बीच में कैसे प्रकट करते हैं, ये भगवान ही जाने। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त को तुम भी जानो, तुम भी मानो, वो जिस पथ पर चल रहे हैं उस पर आप भी चलने का प्रयास करो। भरत को इसीलिए तो खोला भगवान ने। नामदेव जी महाराज को ये पंडित जी जो लोग थे, उन्होंने नामदेव जी महाराज को समझा नहीं। नामदेव जी महाराज की कथा आती है, मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने विचार किया यहाँ तो बड़ी भीड़ है। अब वो सीधे साधे सरल संत थे, तो उन्होंने विचार किया कि यदि मैं जूतों को यहाँ बाहर रख दूंगा तो मेरी जूते चोरी हो जाएंगे। और तो उन्होंने अपने जूतों को क्या किया, अपने कपड़े में से बांधा और मंदिर में चले आए। अब वो जो पुजारी थे, उन पुजारी जो पंडित जी थे, उन्होंने देखा करे ये साधु बाबा तो अपने एक कपड़े के छोर में जूतों को बांध करके आए हैं। तुरंत उन्होंने उनको मार लगाई, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मंदिर में जूते इस प्रकार से लाते हैं, तुरंत बाहर निकलिए। उनको मार भी लगाई, उनको बाहर भी निकाल दिया। अब मंदिर का दरवाज़ा इधर का मुख है, अब कथा कह रही है मंदिर का मुख इधर है। अब नामदेव जी महाराज इधर से निकले और जाकर के ऐसे पीछे बैठ गए और भगवान से मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे मार लगाई, मैंने ऐसा गलत काम किया था। ये संतों की सीधी सरल बातें हैं। और इस प्रकार से वो भगवान से पीछे बैठ कर के कह रहे हैं कि आपने जो मार लगवाई बहुत अच्छा किया, मुझे मेरे जो अपराध थे उसका फल मुझे मिल गया। भगवान ने जैसे ही सुना मंदिर का जो मुख इधर था, भगवान ने तुरंत इसको फेर करके इधर कर दिया। और उन्होंने पंडों पुजारियों से कहा तुरंत नामदेव जी महाराज से क्षमा मांगी, और नहीं तो अभी उसका आप सभी को दंड मिलेगा। वो सभी गिर पड़े, भगवान मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए। तो नामदेव जी महाराज ने कहा मैं आपके ऊपर रुष्ट ही कब था कि आपको क्षमा करूं, मैं तो जैसे पहले था वैसे अब भी हूँ। तो इस प्रकार से कहने का भाव, भगवान प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम में वो सब कुछ जो हम और आप कहें सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर भी जगन्नाथ धाम में वो जो माँ है कर्माबाई, भगवान प्रेम में उनके ऐसे छके हैं, ऐसे दीवाने हो गए हैं कि रोज़ सुबह छोटे से बालक बन करके आते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं, माँ खिचड़ी खिलाती रहती है, वो खाते हैं, खा करके चले जाते हैं। समय बीतता गया और वही बात आ रही, हम और आप कह रहे थे कि भगवान किसी की महिमा को प्रकट कैसे करते हैं। अब देखिए नामदेव जी महाराज की महिमा को लोगों के बीच में कैसे प्रकट किया, अब इस माँ की महिमा को लोगों के बीच में प्रकट करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा की नज़र उस माँ के ऊपर पड़ गई और उन्होंने देखा क्या, इस माँ का ना नहाना है, न धोना है, न स्वच्छ कपड़े पहनना है, सुबह उठते ही खिचड़ी रख देना है और उसी से भगवान को भोग लगा देती है। अब उनको कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि भगवान उनकी गोद में आए हैं, भोजन कर रहे हैं, बस वो यही देख रहे हैं कि माँ ने नहाया धोया नहीं और भगवान को ऐसे ही अपवित्र वस्त्रों से भगवान को भोग लगा दिया। साधु बाबा माँ के पास आए, बोले माँ इस प्रकार से भगवान को भोग नहीं लगाते, सुबह पहले स्नान कर लिया करो, स्वच्छ वस्त्र पहन लिया करो, फिर भगवान को भोग लगाया करो, नहीं तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है बाबा, अब आप जैसे कहते, मुझे तो कुछ पता नहीं था, आपने बता दिया, मैं कल से ऐसा ही करूँगी। अब साधु बाबा कह करके तो चले गए, लेकिन ये जो माँ है सुबह उठी, अब जब सुबह उठी स्नान कर रही है तो उसका हृदय रो रहा है, मेरा कन्हैया अभी भूखा होगा, अब तक तो मैं उसे खिचड़ी खिला रही होती, अभी मुझे स्नान करने में इतना समय हो गया, वस्त्र पहनने में कब खिचड़ी रखूँगी, कब कैसे अपने कन्हैया को भोग लगाऊंगी। आज माँ कर्माबाई का हृदय फटा जा रहा है, रो रहा है, मैं अपने कन्हैया को अभी तक भोग न लगा पाई। फिर माँ ने किसी तरह से नहाया धोया और उसके बाद कहते हैं खिचड़ी को रखा, खिचड़ी पक गई तो फिर भगवान को बुलाया और भगवान को भी खिला रही थी। इतने में जो जगन्नाथ धाम के पुजारी जी थे वो भी बड़े पहुँचे हुए थे, बढ़िया सुंदर मिष्ठान आया है, घृतमय मिष्ठान, और जैसे ही भगवान को भोग लगाने के लिए उन्होंने घंटी बजाई, प्रभु आइए इसका मिष्ठान का भोग लगाइए। और भगवान अभी पूरी खिचड़ी भी नहीं खाए थे, उनके मुंह पर खिचड़ी लगी थी और भगवान ऐसे जूठे मुंह, खिचड़ी लगे लगान
लगे हुए भगवान अपने मंदिर में आ गए, यानी जगन्नाथ धाम में आ गए। अब पुजारी जी बड़े पहुँचे हुए थे। पुजारी जी ने देखा कि रे भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। तो पुजारी जी ने पूछा कि प्रभु आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे लगी है? भगवान ने सारी बातें आदि से लेकर अंत तक अपनी माँ कर्माबाई की पूरी बात बता दी। भगवान, मैं रोज़ जाता था, माँ के हाथों से खिचड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत मीठी लगती है। रोज़ मैं जाता था, उसकी गोद में बैठकर खा लेता था। अभी एक दिन की बात है, एक पंडित जी मिल गए, मेरी माँ को बता दिए कि तुम स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके तब कन्हैया को भोग लगाया करो। अब उसी में आज माँ को लेट हो गया, अभी मैं खिचड़ी खा रहा था, तब तक आपने बुलाया कि आइए यहाँ भी भोग लगाइए, और मेरा मुंह माँ ने धोया भी नहीं था, तब तक आपके पास चला आया। भगवान से उन्होंने पुजारी जी ने कहा मैं ये सारी बातें पंडित जी से कह दूँ? भगवान ने कहा बिल्कुल कह दीजिए। अब उसके बाद पुजारी जी ने, वो जो पंडित जी थे, वो जो साधु बाबा थे, उनसे मिल करके उन्होंने सारी बात भगवान की बताई। अब पंडित जी दौड़े हुए उस माँ के पास आए, कर्माबाई के पास। बोले माँ, आप जैसे पहले करती थी ना, अपने कन्हैया को भोग लगाती थी बिना नहाए धोए, आपके लिए किसी भी नियम की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही खिलाया करो अपने कन्हैया को, वो वैसे ही भोग लगा दिया करो। कहते हैं बहुत समय तक वो माँ उस जगन्नाथ धाम में रही। उसके बाद माँ का प्राणांत हुआ। माँ तो चली गई, लेकिन आज भी उसकी जो अमर गाथाएँ हैं, अमर कथाएँ हैं, या हम और आप कहें जिस चीज़ के माध्यम से अपने कन्हैया को, अपने जगन्नाथ भगवान को जो खिचड़ी का वो भोग लगाती थी, आज भी यदि हम और आप वहाँ पर जाएं जगन्नाथ धाम में, तो वहाँ खिचड़ी का ही प्रसाद मिलता है। प्रातःकाल जो भोग लगता है उसमें खिचड़ी का ही प्रसाद देते हैं, और वहाँ पर खिचड़ी को महाप्रसाद कहते हैं। यही वो कर्माबाई की ही देन थी। तो इस प्रसंग के कहने का मेरा भाव यही है कि भगवान प्रेम के दीवाने, प्रेम से रोज माँ की गोद में आ करके वो खिचड़ी खा लेते थे। आज भगवान माधव, आज भगवान राम भी प्रेम के वश में होकर के माँ कौशल्या की गोद के विषय बने हुए हैं। माँ भगवान को कभी प्यारे ललना कह करके पुकारती है और कभी उसको पालने में झुलाती है। इस प्रकार से समय बीता जा रहा है, समय बीत रहा है, कब रात होती है, कब दिन हो जाता है, माँ को कुछ पता ही नहीं चलता। इतना अपने राम में डूबी है, अपने भगवान राम लला के ध्यान में, उनको खिलाने में, उनके लाड प्यार में इतनी डूबी है कि कब दिन कब रात हो जाता है माँ को पता ही नहीं चलता। एक बार भगवान श्री राम ने विचार किया कि मेरी जो माँ है वो बहुत विवेकवान है, क्योंकि माँ ने कहा था सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। पिछले जन्म की बात यदि हम और आप याद करें तो जब शत्रुपा माँ के रूप में थी तो माँ की जो बातें थी वो बहुत विवेक से सनी थी। और मैंने कहा भी था कि हे माँ, ये आपका जो अलौकिक विवेक है वो कभी नष्ट नहीं होगा मेरी कृपा से। दशरथ जी महाराज की 3 रानियाँ हैं, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा। अब ये हमारे संत और हमारे शास्त्रों का कहना है ये तीनों रानियाँ 3 प्रकार की हैं। कौशल्या माता ज्ञानमयी है, उनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान कहते हैं वैसे तो मुझे सब प्रिय है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन भगवान चारों को कहते हैं मुझे चारों प्रिय हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, यानी सच्चा ज्ञानी जिसे हम और आप कहें सच्चा ज्ञानी। वैसे सबके ज्ञान का आदर है, सम्मान है, सबको वंदन है, लेकिन एक सच्चे ज्ञानी को भगवान कहते हैं। भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की जो सच्चे ज्ञानी हैं वो तो मेरी आत्मा, जैसे सुखदेव भगवान हुए, जैसे ये सुखदेव भगवान ये सच्चे ज्ञानी हुए, तो ऐसे भक्त मेरे हृदय हैं, मेरी आत्मा है। तो कौशल्या माँ जो है वो ज्ञानमयी है, कैकेयी माँ जो है वो क्रियामयी है, और जो सुमित्रा माता है वो उपासनामयी है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि ये जो मेरी कौशल्या माँ है ना, जो ज्ञानमयी है ना, इसे मैं कुछ ज्ञान की चीज़ें दिखा दूँ, क्योंकि ये ज्ञानमयी है। ये इसको जिसको कहे ना, अगर चीज़ सही व्यक्ति को दी जाए जिसको वो संभाल सकता है तो उसको देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका पात्र है।
वो उसको संभाल लेगा, और अगर पात्र नहीं है तो उसको वो संभाल नहीं पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो इनको मुझे कुछ न कुछ दिखाना चाहिए, कुछ न कुछ दर्शन देना चाहिए। तो एक बार माँ ने क्या किया, स्नान किया, ध्यान करने के बाद बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपने राम को, यानी जो रंग भगवान हैं अयोध्या के, उनको माँ ने भोग लगाया। और जब भोग लगाया तो भोग लगाने के बाद माँ रसोई में चली गई, और रसोई के बाद फिर माँ आती है मंदिर में, रंग भगवान के मंदिर में जो पूजा घर है उस पूजा घर में आई, और माँ ने नैवेद्य इत्यादि वो चढ़ा करके गई थी। फिर उसके बाद आई तो माँ ने वहाँ पर एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा, उनका जो लाला है, जो अभी चल भी नहीं सकता, वो पता नहीं यहाँ पर मंदिर में बैठ करके वो जो मैंने नैवेद्य चढ़ाया था उसको वो खा रहा है। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अभी तो मैंने अपने रामलला को पालने में सुला करके आई थी, ये यहाँ कैसे आ गया? नहीं, ये कुछ मेरा भ्रम है। वो दौड़ करके गई पालने के पास देखने के लिए। तो वहाँ जब वो जाती हैं तो उनको दिखाई पड़ा कि वहाँ भी प्रभु सो रहे हैं। फिर माँ को हुआ नहीं, तो वो मेरा भ्रम होगा, वहाँ कोई होगा नहीं। तो दौड़ करके वो पूजा घर में जाती हैं, तो वहाँ वो देख क्या रही हैं, वही उनका जो छोटा सा लाला है, वहाँ पर वो बैठ करके नैवेद्य पा रहा है बड़े प्रेम से। अब माँ को ये हुआ, अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। मानो भगवान माँ को ये कह रहे हैं, माँ जो मंदिर में है वही पालने में है, और जो पालने में है वही मंदिर में। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि वो राम कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। बोलो वो राम कौन? ये राम एक ही है, लेकिन उसकी बातें अलग अलग जगहों पर सभी प्रकार से हैं, यानी हरि व्यापक, हरि सर्वत्र हैं। एक राम एक ही है, लेकिन वो सर्वत्र है। तो जब माँ भ्रमित सी हो गई, देखिए एक बात यहाँ पर हम और आप समझ लें, यदि हम और आप सच्चे भाव से परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, तो परमात्मा वो भोग जरूर स्वीकार करते हैं। इसमें एक संकेत ये भी है, माँ कौशल्या ने भाव से, प्रेम से भगवान को भोग लगा रहे हो, भगवान उसे ना पाए। और श्री गीता जी में कहते भी हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भी चीज हो, भगवान को प्रेम से हम आरोगे। और मुझे तो ऐसा लगता है, यदि हम अच्छे संपन्न हैं तो भगवान को अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाइए। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ऐसे रूखा सूखा खिलाएं और ये विचार करें अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम अच्छी भी चीज़ खिलाएं। यदि भगवान ने दिया है तो हम अच्छे से अच्छा भगवान को भोग लगाएं, ये और अच्छी बात है। बाकी हमारे पास जितना, एक बार की आप लोगों को मैं कथा कहूँ, स्मृति में वो कथा आ रही है। कहते हैं कि एक साधु बाबा हमेशा भगवान को जो बादाम होता है या किशमिश कुछ ऐसा ही था, ड्राई फ्रूट से ही था, तो बादाम का वो भोग लगाते थे। एक साल क्या हुआ, बादाम का दाम चढ़ गया। अब उन्होंने बादाम के स्थान पर मिश्री का भोग लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन भगवान साधु बाबा के स्वप्न में आए और उनसे बोले, अरे महाराज क्या आप मुझे मिश्री ही खिलाओगे? और जब ऐसा भगवान ने संकेत किया तो दूसरे दिन से साधु बाबा फिर से बादाम का भोग लगाना शुरू कर दिए। मानो उनका मतलब ये था कि आप मुझे बादाम का भोग लगा रहे थे तो वही भोग लगाइए। तो यदि हम प्रेम से भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसे पाते हैं। तो आज माँ को भगवान श्री राम ने देखा कि बस अब यही सुंदर मौका है, भगवान को अपना विराट रूप जो एक दिव्य दर्शन है, यही बात यदि हम और आप मिलान करें। मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहूँ तो मुझे श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस, इन दोनों को जब मैं मिला करके देखता हूँ तो मुझे लमसम जो चीज़ें हैं लमसम एक ही तरह की दिखाई पड़ती हैं। और उसको मिला करके जब गाया जाए, जब समझा जाए तो सचमुच में बात बहुत सरल रूप में समझ में आती है। ठीक इसी का दर्शन यदि हम और आप देखें श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग में, वहाँ पर भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी
भक्तराज अर्जुन को इसी विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि इस विराट रूप का दर्शन बहुत दुर्लभ है। यदि हम और आप भगवान श्री राम आज अयोध्या के उस महल में कौशल्या माता को अपने विराट रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, लेकिन क्या इसमें महाराज दशरथ शामिल हुए? नहीं, क्योंकि कौशल्या माँ जो विवेक से परिपूर्ण है, भगवान चाहते हैं ये मेरा दर्शन माँ ही दर्शन इसका करे। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवान श्रियन मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी भक्तराज अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस विराट स्वरूप के दर्शन के लिए देवता बड़े लालायित रहते हैं कि प्रभु के इस विराट स्वरूप का मुझे दर्शन मिल जाए, लेकिन मैं इसका दर्शन सबको नहीं कराता, उसी को कराता हूँ जो पात्र होता है, और वो पात्र आप हो। उसके आगे भी भगवान कई बातों को कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा वेद पाठी हो जाए और वो सोचे कि मुझे भगवान के इस विराट स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, उसे भी कदापि नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा दाता हो जाए, वो सोचे कि मुझे भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो जाए, उसे भी नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं ना हम वेदै न तपसा न दानेन, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, न दानेन चेज्या, मैं तो इस विराट स्वरूप का दर्शन, मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन वही करता है जो अनन्यास चिंतयंतो माम है। सो अनन्य जाके यसी मति नटरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। अब माँ देख क्या रही है? एक रोम में भगवान के करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, और भगवान के लिए ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक रोम में हजारों करोड़ों जिसे कहें कई ब्रह्मांड उसमें दिखाई दे रहे हैं। माँ ने देखा, कई अद्भुत चीज़ों को देखा जो माँ ने कभी सुना भी नहीं था। भगवान के उस शरीर में, विराट शरीर में, वो भी देखा। माँ तो एकदम से जिसे कहें भयभीत सी हो गई इतने विराट स्वरूप को देख करके। भगवान कृपा करें तभी इस विराट स्वरूप का दर्शन होता है। इसलिए हम और आप यदि श्रीमद् भगवद गीता की उन पंक्तियों को देखें तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें विराट स्वरूप का दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी आंखें हैं ये सांसारी आंखें, और मेरा ये जो रूप है इसे देखने के लिए इन आँखों को बदलना होगा। इस आँखों को कैसे? यानी भगवान कहते हैं कि बड़ा प्यारा अच्छा भाव है कि भगवान कहते हैं कि आप मुझसे आंखें उधार ले लो, तब जाकर के आप इस विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हो। तो भगवान ने पश्य में योग मैश्वरम, इन सांसारी आँखों से भगवान को हम देख नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी प्यारी बातें कही है। कबीर साहब कहते हैं, जिन आँखिन सो वाको लखियो सो तो गई मुदाय। जिन आँखों से ईश्वर का दर्शन, हम सभी के मन में ये चाह है कि हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, कहाँ मिलेंगे? लेकिन हमारे कबीर साहब का कहना है जिन आँखों से ईश्वर का दर्शन होता है वो आँखें तो बंद पड़ी है। इसलिए भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। दिव्यम ददामि, तुम दिव्य चक्षुओं को मैं दे रहा हूँ, उन्हीं दिव्य चक्षुओं के माध्यम से तुम इस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। यानी कहने का सीधा सा भाव यही है कि भगवान कृपा करें तभी हम और आप उनके इस विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज भगवान इस अपने विराट स्वरूप का दर्शन उन्होंने माँ कौशल्या को भी कराया है। बाद में माँ कौशल्या भयभीत हुई और फिर भगवान ने माँ को भयभीत देख करके फिर छोटे से रूप में आ गए, बालक रूप में, और उन्होंने माँ से कहा, माँ मेरी इस बात को किसी से कहना मत, ये जो विराट स्वरूप तुमने देखा है ना तुम ही अपने अंदर रखना। उन्होंने कहा, प्रभु बस अब आपसे एक ही विनती है कि ये जो आपकी माया है ना, सारे जगत को जिसने नचा रखा है उसको भी देखा था, वो हाथ जोड़ करके ऐसे डरी डरी खड़ी थी। इसलिए कहते हैं ना माया से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, और माया माया हम ना चिल्लाएं, बल्कि मायापति जो हैं हम उनका सुमिरन करें। तो
भगवान कहते हैं माँ अब इस बात को किसी से कहना मत, ये गुप्त रखना। ठीक है माँ, आपके जीवन में माया नहीं व्यापेगी। और फिर उसके आगे की कथा कहती है भगवान की जो बाल लीला है, उसकी जो महिमा है वो अपने में बड़ी अद्भुत है। ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और कथा कहती है इसी बीच में भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार भी हुआ है। भगवान धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ और फिर भगवान को गुरुगृह भेजा गया। पढ़ना तो एक प्रकार से बस जिसे हम और आप कहें एक लीला विलास है, जिनकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जो हम और आप श्वास लेते हैं, जो भगवान श्वास लेते हैं, यही चारों वेद है। वो उनका कैसा पढ़ना, लेकिन फिर भी भगवान पढ़ रहे हैं। भगवान की बातें अद्भुत हैं, निराली हैं। फिर गुरुगृह से वो पढ़ करके आ गए और पढ़ करके आने के बाद वो अपने हम उम्र के जो बालक हैं, उनके जो मित्रगण हैं, उनके साथ भगवान खेल खेलते हैं। महाराज दशरथ भी अपने पुत्र के इन दिव्य कामों को देख करके फूले नहीं समाते। भगवान के फिर नामकरण का जो हम और आप कहें, एक समय वो भी आया है जब नामकरण का भी जो संस्कार है वो भी संपन्न हुआ है। नामकरण का भी दिव्य रूप से जो संस्कार है वो संपन्न हुआ। जितने भी संस्कार किए जाते हैं वो सारे संस्कार दिव्यादि दिव्य रूप से किए गए। जो सम्माननीय लोग हैं उनका सम्मान भी किया गया। और इसके बाद कथा गाती है भगवान विद्या पढ़ करके आ भी गए हैं। उसी वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़े उच्च कोटि के और बड़े पहुँचे हुए एक साधु रहते हैं, एक संत रहते हैं। उनका नाम है महामुनि विश्वामित्र जी। महामुनि विश्वामित्र जी के मन में ये भय है कि मेरा ये यज्ञ कैसे संपन्न हो। उनके मन में ये डर हमेशा बना रहता है कि मेरा यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कैसे हो। उन्हें भी सूचना मिल चुकी है कि भगवान का अवतार होने वाला है। एक दिन की बात है, वो ध्यान लगाए हुए थे और तब तक उनकी ध्यान में भगवान श्री राम महाराज दशरथ के आंगन में खेलते हुए दिखाई पड़े। बस उनको आभास हो गया कि महाराज दशरथ के यहाँ मेरे प्रभु आ गए हैं। उनके मन में ये भाव आता है कि एहूँ मिस देखो पद जाई और करी बिनती आनो दो भाई। इसी बहाने मैं महाराज दशरथ के घर पर राजमहल में जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप अपने पुत्र को दे दीजिए, जिससे कि मेरा ये जो यज्ञ है ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, क्योंकि ये मेरा यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। इसके बाद कथा कहती है ऐसा सोच करके महामुनि विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम से चल पड़े। और जब वो अवध धाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके मन में वही सारी जो बातें हैं, प्रभु राम, प्रभु भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर हैं, ऐसे भगवान की लीलाएं हैं, इन्हीं सारी बातों का स्मरण करते हुए वो सरयू जी के धाम, सरयू जी के तट के पास पहुंच गए। हमारे शास्त्र कहते हैं, ये बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा सूत्र है। हम और आप कहीं भी जा रहे हैं, यदि भगवत स्मृति करके जाएं तो हम और आप देखेंगे कि रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, लेकिन वो इतनी जल्दी हम और आप उसको तय कर लेंगे। और दूसरी तरफ रास्ता यदि जिसे कहें मंजिल थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन अगर यदि हम उदास होकर के सांसारिक बातों को लेकर के चलते हैं तो छोटा सा रास्ता ही बहुत बड़ा प्रतीत होता है। तो कहने का भाव ये है, ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होने लगे तो सचमुच में बल्ले बल्ले हो जाए, आनंद हो जाए। हम और आप यहाँ से घर जा रहे हैं तो कुछ भगवान की लीलाओं को सोचते हुए चले कि भगवान की इतनी ये कितनी सुंदर लीला है, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया। और आप और हम देखेंगे कि कब हम और आप घर पहुँच जाते हैं पता भी नहीं चलेगा। मन से भी सोचें। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला एक वाहन है, उस वाहन की बराबरी ये जो
नाना प्रकार के ये जो साधन निकले हुए हैं, ये उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसकी दौड़ सबसे तेज है। और वो रथ कौन सा है, वो सवारी कौन सी है? वो सवारी है मन की सवारी, मन का रथ। इस मन में हमेशा कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। बुरा भी आता है, अच्छा भी आता है। कई प्रकार के विचार लेकर के हम चलते रहते हैं। अच्छे विचार आते हैं, यानी हम अच्छे विचारों के साथ अगर आगे बढ़ें तो हमें और आपको, जिसे हम और आप कहें, प्रसन्नता के साथ हम किसी भी स्थान तक बड़े आनंद के साथ पहुंच जाते हैं। और यदि मन में, जिसे कहें, परेशान होकर के चलते हैं तो हमें और आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो महामुनि विश्वामित्र जी महाराज बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, इसी मन के रथ पर बैठ गए। विभीषण जी महाराज भी जब लंका से चले तो किसी ने पूछा वो किस रथ पर सवार हुए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बहुविधि करत, वो भी इसी मन के रथ पर बैठे। और वो मन के रथ पर बैठ करके सोच क्या रहे हैं? देखियऊँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पा। यही सोच रहे हैं। तो हम अच्छे, इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बड़ा प्यारा वाक्य आया है, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। यदि हमें विचार ही करना है तो हम अच्छे विचार क्यों न करें इस मन से, जो मन शिव रूप है। तो इस प्रकार से सरजू जी के पास पहुँचे हैं, स्नान कर रहे हैं। स्नान करके बाहर निकले, इतने में महाराज दशरथ के पास सूचना पहुँची कि महाराज महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। जैसे ही महामुनि विश्वामित्र जी को सुना है, तुरंत अच्छे अच्छे ब्राह्मण वृंद जो हैं, जो अच्छे सचिवगण हैं, उनको लेकर के उनकी अगवानी के लिए कभी भी संत आए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, तो हम उन्हें लेने के लिए स्वयं पहुँचे। ये मानस गा रहा है, मानस जी कह रहे हैं, अच्छे अच्छे संतों को, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को, सचिवों को लेकर के पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे उनके चरणों में उन्होंने वंदन किया है। महामुनि विश्वामित्र जी ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिया है और उनको साथ लेकर के अपने राजमहल चल दिए। जब राजमहल में पहुँचे तो उसके बाद कथा कहती है, अपने दिव्य आसन पर महामुनि विश्वामित्र जी को बिठाया है, सुंदर भोजन कराया, सुंदर उनका स्वागत किया है, सुंदर स्वागत किया है और उसके बाद विश्राम किया है। फिर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महामुनि विश्वामित्र जी के पास महाराज दशरथ पहुँचे और महाराज दशरथ ने बड़े प्रेम से पूछा कि भगवान आपका आगमन यहाँ किस निमित्त हुआ है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावहूँ बारा। उसमें आप देरी मत लगाइए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। जो भी चाहिए, मेरा पूरा राजपाट आपके लिए खुला है, जो चाहिए ले जाइए। इस प्रसंग के माध्यम से मुझे ये बात समझ में आती है, अच्छे सच्चे और पक्के संत किसी के दरवाजे पर बिना बुलाए पहुंच जाएं, अकारण, जिसे हम और आप कहें, कोई कारण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, किसी के यहाँ बिना बुलाए पहुंच जाएं तो हम और आप ये समझ लें कि बहुत बड़ा मंगल होने वाला है। लेकिन साधु सच्चे हों, अच्छे हों और पक्के हों, किसी के यहाँ, ये मानस गवाह है और इसके साथ साथ अन्य पुराण भी गवाह हैं। हम और आप और भी जगह पर देखेंगे तो ऐसी घटनाएं और भी जगह पर घटी है। विभीषण जी महाराज, यदि हम और आप आपस में संवाद करें तो क्या विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को कोई निमंत्रण दिया था कि आप बाबा आप हम पधारो? आप कुछ ऐसा निमंत्रण नहीं दिया था, वो स्वयं आए। और जब साधु स्वयं पहुँचे तो हमें और आप ये समझ लें कि अब बस मेरा मंगल होने वाला है। और उसके बाद से ही जो हम और आप कहें, विभीषण जी के भाग्य का दरवाज़ा खुल गया। भगवान राम के पास पहुंचने में उसके बाद विभीषण जी को कितना समय लगा? बहुत थोड़ा समय लगा।
लेकिन जब तक संत नहीं पहुँचे थे तब तक मानो एक टेढ़ी खीर थी कि मैं भगवान राम के पास जाऊँ भी तो जाऊँ कैसे, क्योंकि मैं राक्षस का भाई हूँ, मुझसे कुछ भजन बंधन, कई प्रकार के मन में उनके द्वंद्व है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब समझाया कि भगवान आप मुझे देखो ना, आप अपने को क्यों देखते हो, आपसे तो बहुत भजन, आपसे तो बहुत साधना बनती है, लेकिन मैं तो मेरा कुल भी अच्छा नहीं है और मैं उसी कुल का हूँ। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और हनुमान जी कहते कहते ये भी कहते हैं कि महाराज मेरा तो नाम ऐसा है कि जो सुबह ले ले उसे आहार से उसकी मुलाकात न हो। अरे प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय आहारा। प्रात ले जो, साधु किसी के दरवाजे पर अकारण दस्तखत दे दें, साधु सच्चे हों तो हम और आप समझ लें कि बहुत बड़ा मंगल होने वाला है। जो चीज़ें बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, वो चीज़ें अपने आप बन जाएंगी, क्योंकि साधु का दूसरा नाम है मंगल। साधु माने मंगल, सीधा सा, बहुत दूर हम न जाएं तो साधु माने मंगल। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो महाराज दशरथ का भाग्य खुलने वाला है। अभी तो उनको लग रहा है कि मेरे सुकुमार पुत्रों को ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 के बदले 4 लेकर के आएंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और फिर वो कहेंगे कि प्रभु गुरुदेव ये सारी कृपा आपकी है। तो इस प्रकार से आज महामुनि विश्वामित्र जी पहुँचे हैं और महाराज दशरथ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भगवान आप ऐसे कभी आए तो नहीं, आज अचानक में कैसे आ गए। मुझे ये प्रसंग पढ़ करके मेरे मन में ऐसा भाव आया कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ साधु पहुँच जाते हैं, और जहाँ साधु होंगे वहाँ भगवान पहुँच जाएंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधु माने जिससे हम और आप कहें कि भगवान, भगवान माने साधु, और दोनों ही एक दूसरे को सम्मान देते हैं। भगवान माँ सबरी से कहते हैं 7वीं भक्ति में, हे माँ ये जो संसार है ना, ये मेरा ही रूप है। तुलसीदास जी महाराज ने इसी को कहा है कि श्री राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम। जो भगवान कहते हैं ये सारा संसार मेरा ही रूप है। अभी जो आप हमारी और आपकी चर्चा हो रही थी, हम सभी एक ईश्वर हैं, बिल्कुल सत्य है। जिसे बहुत वेदांत की भाषा कहती है अहम ब्रह्मास्मि वाली बात आती है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ये हम तुरंत ना कहें। हमारे संतों ने ऐसा कहा है, हम ब्रह्म जरूर हैं, लेकिन जब वो स्थिति हमारी दूर हो जाए, सारे जितने भी हमारी कमियां हैं वो दूर हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बिल्कुल शुद्ध हैं, हम शिव हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, लेकिन सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान के हृदय में रहते हुए फिर भी हम लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे पहचान नहीं रहे, हम इसी माया जो मोह है, इसी संसार को सत्य मान। तो इस प्रकार से आज महामुनि विश्वामित्र जी महाराज को पा करके महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है, क्योंकि संत आए हैं ना। तो भगवान श्री राम माँ शबरी से कहते हैं कि माँ ये जो संसार है ना, ये मेरा ही रूप है और सबको मेरा ही रूप करके मानो। और बड़े बड़े संतों ने माना भी है। दृष्टि जब निर्मल हो जाए तो ऐसी बातें दिखाई पड़े। बाकी हम और आप तो संसारी हैं साहब। बाकी धीरे धीरे हमारा और आपका भी प्रयास हो कि प्रभु कृपा करे कि ये जो मलिन दृष्टि है ना, ये धीरे धीरे निर्मल हो जाए। तो भगवान कहते हैं ये जो संसार है ये मेरा ही रूप है और सबको मेरा ही रूप मानो, लेकिन
मुझसे भी अधिक किसी को जानूं और मानूं। वो कौन? तो भक्ति मती भक्ति स्वरूपा माँ सबरी से कहते हैं कि सातम सम मोही मय जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक। तो आज महाराज दशरथ के आनंद की सीमा नहीं है। मेरे महल में महाराज विश्वामित्र, आइए आइए भगवान, अहोभाग्य, मैं अपने सौभाग्य की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। मेरे दरबार में मेरे भगवान आए हैं, संत भगवान आए हैं। आइए आइए महाराज, बताइए बताइए महाराज, आपके मन में क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं? आप जो भी कहेंगे, मेरा सारा राजपाट ये खुला हुआ है, जो भी चाहिए ले जाइए। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं क्या बताऊं, इधर मैं कुछ समय से बहुत परेशान हूं, मेरा यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है और मैं भी आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाएं। आज यदि हम और आप कहें तो महाराज दशरथ एक ऊंची गद्दी पर बैठे हुए और उनसे मांग कौन रहे? संत मांग रहे। हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाएं। तो उन्होंने भी उतना घनघोर तप किया है। तो आज महाराज दशरथ से मांग रहे हैं संत भगवान महामुनि विश्वामित्र जी। वो कहते हैं कि महाराज मैं ये जो छोटे भाई हैं ना, लक्ष्मण जी के सहित अपने इस बड़े पुत्र को आप मुझे सौंप दीजिए और तभी मेरा ये जो यज्ञ है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। जैसे ही इस बात को सुना, अब तो महाराज दशरथ की, जिसे हम और आप कहें, जो तेज था तुरंत फीका पड़ गया, नीरस हो गया, एकदम से ढीले पड़ गए। अरे महाराज आप ये क्या मांग लिए? आपके लिए तो मेरा सारा खजाना खुला है, सब लोग खुले हैं। और वो कहते भी हैं कि मांगहु भूमि धेनु धन कोशा सर्वस आज देऊं सहरो। मैं हर्षित होकर के आपको सब कुछ दे दूं, लेकिन आप ये मांग क्या रहे? महाराज आपको खबर भी है, ये जिन पुत्रों को आप मांग रहे हैं ना, चौथे पन पा यौ सूत चारी विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। महाराज चौथे पन में बड़े योग बड़े संयोग से ये मुझे मिले हैं और आप इन्हीं को मांगना चाहते हैं। बाकी इनके बदले आप कुछ भी मांग लीजिए। भगवान राम और लक्ष्मण भैया के प्रति उनका जो दिव्य प्रेम है ना, इस प्रेम को देख करके अंदर ही अंदर महामुनि विश्वामित्र जी एकदम प्रसन्न हो गए। वाह, जय हो महाराज, आपकी जय हो। अब भगवान राम के प्रति आपके मन में इतना प्रेम है, नहीं मेरे जीवन से राम छूटने न पाए। सच बात है, राम हमसे दूर ना हो साहब, राम हमेशा हमारे जीवन में बने रहे। हमें इसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता होनी चाहिए। या हम और आप एक संकेत ये भी लें तो इस प्रकार से आगे जा कर के वशिष्ठ भगवान ने उनको समझाया है और उन्होंने वो उस बात को समझ गए कि भगवान जरा सोचिए, आप किसको दे रहे हैं? आप संत को दे रहे हैं। आज 2 दे रहे हैं तो कल 4 पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया है और समझाने के बाद उनका जो भ्रम था, संशय था, वो दूर हुआ और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को महामुनि विश्वामित्र जी को सौंप दिया। महामुनि विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान भी महामुनि विश्वामित्र जी को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण भैया को पाकर के प्रसन्न हुए। तो दोनों को आपस में आनंद करने दीजिए, प्रसन्न रहने दीजिए। हम और आप भी इसी प्रसन्नता में सम्मिलित हों। भगवान श्री राम हम भक्तों का सब प्रकार से सदा सर्वदा मंगल करें। इसी मंगलमयी वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान,
जय जय विघ्नहरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।